आज की वीडियो हम लोग दूसरे चैप्टर संबंध और फलन में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है, कैसे हम संबंध को बनाते हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ा। कार्तीय गुणन कैसे बनाया जाता है, क्रमित युग्मों को लेकर के समुच्चय बनाते हैं, तो वही हमारा कार्तीय गुणन होता है। तो उन्हीं कार्तीय गुणन से ही हम संबंध को निकालेंगे कि कैसे क्रमित युग्म, ऐसे क्रमित युग्म जो संबंध को दर्शा रहे हैं, तो उन क्रमित युग्मों को लेकर के हम कैसे संबंध बनाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक बार देखेंगे तो आपको संबंध क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से संबंध बनाया जाता है। तो यदि आपने कार्तीय गुणन और क्रमित युग्म अच्छे से पढ़ लिया है तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगा। अगर नहीं आया है तो पिछले वाले वीडियो को फिर से देखें, तब उसके बाद संबंध को देखें तो आ जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं संबंध को शुरू करने से पहले हम देखिए कार्तीय गुणन कैसे हमने बनाया है। अगर दो समुच्चय हमारा हो, ए बराबर अगर दिया है 1 2 3 और बी बराबर अगर दिया है 4 और 6, तो इनका जो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होता है वो क्या होता है कि इनके क्रमित युग्म बनाए जाते हैं। 1 से आप 4 के साथ, फिर 6 के साथ, इस प्रकार से तीनों अवयव का इन दोनों अवयव के साथ बनाते हैं। तो ये बनता है 1 4 1 6, फिर 2 4 2 6, फिर लास्ट आपका आता है 3 4 और 3 6। ये क्या हो गया, ए और बी का कार्तीय गुणन हो गया। ठीक, अब इसी कार्तीय गुणन से संबंध को हम देखते हैं कैसे यहाँ से संबंध प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन देगा कि दो समुच्चय हैं और आपको संबंध ज्ञात करने के लिए देगा कि आर आप ज्ञात कीजिए। कैसे हैं एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आप ले लीजिए 5। अब ये संबंध हो गया। संबंध भी क्या है, एक समुच्चय है। किसका समुच्चय है, क्रमित युग्म। ऐसे क्रमित युग्म जिसमें एक्स और वाई हैं, ये एक्स प्रथम घटक है, वाई द्वितीय घटक है, ऐसे क्रमित युग्म है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। संबंध कैसा है, संबंध वही है, उन अवयव से आप क्रमित युग्म बनाएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जो क्रमित युग्म इसको संतुष्ट करेगा तो वहाँ आप बताएंगे कि प्रथम घटक द्वितीय घटक से इस संबंध द्वारा संबंधित है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि ऐसे कितने क्रमित युग्म हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो आप अगर देखें, अगर ये 1 है, ये 4 है, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब एक क्रमित युग्म आपका 1 4 हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए 6 1 7 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 4 3 7 होगा। और ऐसा कोई क्रमित युग्म नहीं दिख रहा है कि जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो इस संबंध के लिए कौन सा युग्म आपका दिख रहा है, केवल और केवल यही 1 4 दिख रहा है। तो आप लिख लेंगे r बराबर 1/4। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, संबंध हो गया। तो अब संबंध हुआ क्या, ये संबंध कहाँ से बनाया गया, कार्तीय गुणन से लिया गया है। तो ये जो समुच्चय है कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय दिख रहा है। तो आप संबंध को बताएंगे कि संबंध जो होता है समुच्चय ए और बी, समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है, जहाँ पे प्रथम घटक और द्वितीय घटक किसी संबंध द्वारा संबंधित होते हैं। यहाँ से आपको संबंध मिलेगा 1 और 4 संबंधित हैं एक दूसरे से। किस संबंध से, x प्लस वाई इक्वल टू 5 से। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपका कि संबंध कैसे आप पहचानेंगे, संबंध कैसे बनाएंगे, किस अवयव के साथ संबंध बन रहा है, वो आपका दिया रहेगा। रिलेशन आपको दिया रहेगा। उस रिलेशन में आपको उस क्रमित युग्म को पहचानना है जो दिए गए संबंध को संतुष्ट करता हो। और वो क्रमित युग्म कहाँ से मिलेगा, समुच्चयों के कार्तीय गुणन से मिलेगा। क्लियर। तो संबंध को कैसे हम परिभाषित करें, तो संबंध को हम यह लिख सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध उसके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। जो संबंध होता है वो क्या होता है, समुच्चय जो ए और बी दिया गया है उसके कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है, जहाँ पे ये उपसमुच्चय ए क्रॉस बी से लिए जाएंगे, अवयव लेकर के उपसमुच्चय बनाया जाएगा, उपसमुच्चय बनेगा।
उप समुच्चय का द्वितीय घटक जो होगा, द्वितीय घटक वो प्रथम घटक का क्या होगा, प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। ठीक, द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब। जैसे ये प्रथम घटक है, द्वितीय घटक है, तो आप कहेंगे कि 4 किसका प्रतिबिंब है? 1 का। इसको थोड़ा प्रतिचित्रण द्वारा देखें। अगर ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, और बी में कितने हैं? 4 और 6। ठीक, ये किसी रिलेशन से रिलेटेड है। तो इसमें अब संबंध बताना है, केवल संबंध वाले युग्म को रखना है। ये संबंध हमारा क्या है? x + y = 5। इसका मतलब जो x होता है पहले सेट से लिया जाएगा, जो y होगा दूसरे सेट से लिया जाएगा। आप प्रथम घटक द्वितीय घटक के बारे में जानते हैं। तो इस रिलेशन को मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले कौन से युग्म होंगे? 1 4 के साथ, मतलब 1 का 4 के साथ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और 1 का 6 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 4 के साथ नहीं बनेगा, 3 का 4 के साथ नहीं बनेगा। इसका मतलब केवल एक ही युग्म बनेगा। तो आप देख रहे हैं 1 का प्रतिबिंब किसके ऊपर बन रहा है? 4 के ऊपर बन रहा है। इसका मतलब बोलेंगे 4 क्या है? 1 का प्रतिबिंब है। जब 1 जो है 4 से उसका रिलेशन बन रहा है, तो आप कहेंगे 1 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है। क्लियर? देख लीजिए, आपको समझ में आ ही गया होगा कि संबंध क्या होता है। कि संबंध ए समुच्चय से बी में संबंध जो होगा वो दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन a क्रॉस b का एक उप समुच्चय है। वो उप समुच्चय है कि नहीं? आप ये रिलेशन निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं? क्रमिक कार्तीय गुणन से। कार्तीय गुणन से एक अवयव लेकर के आपने संबंध बनाया है, समुच्चय बनाया है। तो ये समुच्चय इसका उप समुच्चय दिख रहा है, तो यही संबंध है। अर्थात आप संबंध के बारे में कह सकते हैं कि संबंध जो है एक समुच्चय होता है जो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। अर्थात जो संबंध होगा ए और बी के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है, जिसमें प्रथम घटक और द्वितीय घटक जो होंगे उसमें द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। यही बात ना है संबंध में। अब संबंध कैसे बनाया जाता है, एक दो एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, दिया गया है कि समुच्चय ए दिया है, बी दिया है। तो ए से बी में संबंध आर एक्स वाई सद y = x + 1, इसको ज्ञात करना है। इसको तीर आरेख द्वारा भी दर्शाना है। तो देखिए ए और बी दिया गया है। सबसे पहले तीर आरेख हम बनाएं, तीर आरेख बनाते हैं, फिर समझ में आपको आ जाएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो पहले आप सेट ए में सभी एलिमेंट्स को रख लीजिए, फिर इसमें रख लीजिए, और ये हो गया 10। ठीक, अब आप रिलेशन को समझिए कि जो y है, y तो आपका यहाँ से b वाले सेट से होगा, और x जो होगा पहले सेट a से होगा। इसमें y = x + 1, अर्थात x में एक जोड़ेंगे तो y के बराबर आएगा। तो आप x में एक जोड़िए, इसमें एक जोड़े तो कितना आएगा? 2, अर्थात इसका प्रतिबिंब 2 बन रहा है। ठीक भाई, आप x में एक जोड़ेंगे y बराबर आएगा, तो इसमें एक जोड़िए 2 आएगा, तो 2 के साथ प्रतिबिंब। इसमें 2 जोड़िए तो 3 के साथ प्रतिबिंब, इसको जोड़ेंगे 4 के साथ, ये 5 के साथ, इसमें जोड़ेंगे 6 आएगा, इसमें जोड़ेंगे 7 आएगा। आएगा समझ में? अर्थात ये आपका तीर आरेख हो गया। इसको तीर आरेख बोलते हैं कि सेट ए से सेट बी में आप तीर बनाएंगे, जो तीर उसी में बनेगा जिसका प्रतिबिंब होगा। जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 है, तो 1 का 2 के साथ तीर बना है, 2 का 3 बन रहा है प्रतिबिंब, तो उसके साथ तीर बना है। अब देखिए, इसको हम लोग रिलेशन को सेट के रूप में कैसे लिखें। संबंध हमारा क्या होता है? कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। तो अब आप अगर क्रमिक युग्म के रूप में इसको रखेंगे, कार्तीय गुणन बनाएंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से बनेगा। तो हम सीधा सीधा इस संबंध को रखते हैं। ऐसे कौन से युग्म होंगे एक्स वाई जो इस रिलेशन को संतुष्ट करते हों। तो एक्स वाई ऐसा लेना है कि जोड़ने के बाद आप एक्स में एक जोड़ेंगे तो वाई, अर्थात इसमें एक जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। अगर हम इसको 1 रखें तो वाई का मान 2 आएगा, यही आएगा। अब इसको अगर 2 रखें एक्स का मान, तो वाई का मान 3 आएगा। एक्स का मान 3 रखें तो वाई का मान 4 आएगा, और ये 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये सभी एलिमेंट रखा गया है, तो सबका एक एक प्रतिबिंब बना। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ए टू बी है तो आप ए से बी में आप बनाएंगे। क्लियर? तो ये जो संबंध है इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे? आप क्रमित युग्म समझ लीजिए, कौन सा युग्म ऐसा है जो इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है, तो बस उसी अवयव को आप लिख दीजिए समुच्चय में, संबंध प्राप्त हो जाएगा। और तीर आरेख अगर आपको बनाना है तो दोनों सेट को रखिए, फिर उसके बाद जिसका प्रतिबिंब बन रहा है
उसके साथ उसका आरेख बना लीजिए। तो ये तीर आरेख हो जाएगा। इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये जो संबंध है इसको आप समुच्चय रूप पढ़ेंगे रोस्टर विधि से, तालिका विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से। इसको कई विधियों से आप रख सकते हैं। क्लियर। इसमें देखिए एक बात और जानना है कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये तीनों चीज़ क्या होती है। तो इसी में हम समझ लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है तथा सहप्रांत क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, प्रांत और परिसर आपके रिलेशन में ही मिल जाएंगे। संबंध जो आप बनाएंगे उसी संबंध में आपका प्रांत और परिसर प्राप्त हो जाएगा। प्रांत क्या होता है कि जो संबंध है उसके प्रथम घटक के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। अर्थात आप यहाँ पे लिख लीजिए, संबंध के प्रथम घटक के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। और द्वितीय घटक के समुच्चय को क्या बोलेंगे, परिसर बोलते हैं। द्वितीय घटक के समुच्चय को परिसर कहते हैं। क्लियर। जो आप संबंध बनाएंगे उसके जो क्रमित युग्म होंगे, उस क्रमित युग्म के प्रथम घटक को आप क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। और द्वितीय घटक को क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। तो इसमें आपको अगर प्रांत निकालना होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होंगे, प्रांत होंगे। और परिसर क्या होगा, 2 3 4 5 6 7, ये क्या होंगे, उसके परिसर होंगे। तो प्रांत और परिसर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संबंध के जो अवयव हैं उन्हीं से आपको प्रांत और परिसर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत तो सबसे सरल है। सहप्रांत आप क्या बताएंगे, जो दूसरा सेट दिया गया है जिसमें प्रतिबिंब बनता है, जिसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब, उसके प्रत्येक अवयव को हम क्या सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सहप्रांत हो जाएगा। अर्थात आप लिखेंगे द्वितीय समुच्चय बी को क्या बोलेंगे आप, सहप्रांत बोलेंगे। ये जो दूसरा सेट दिया गया है बी, उसी को हम क्या कहेंगे, सहप्रांत कहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में प्रांत लिखना होगा तो आप क्या बताएंगे, प्रांत को डोमेन बोलते हैं। प्रांत हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। अगर परिसर लिखना होगा तो क्या होगा, परिसर को आप ये बनाएंगे 2 3 4 द्वितीय घटक, अर्थात 2 3 4 5 6 और 7। तो ये प्रांत हो जाएगा और ये परिसर हो जाएगा। अगर सहप्रांत लिखना है तो सहप्रांत आप पूरा यही सेट लिख लेंगे तो सहप्रांत हो जाएगा। तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी आपका आ गया है। तो ये आपका मिलता रहेगा, संबंध में आपको पूरा मिलेगा, फिर फलन मिलेगा। फिर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे संबंध और फलन, आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो थोड़ा बेसिक रूप दिया गया है 11 में, लेकिन 12 में जब हम पढ़ेंगे तो इसका विस्तृत रूप मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए जो भी यहाँ पे है उसको अच्छे से पढ़ना है, जिससे हमको नेक्स्ट ईयर में समस्या ना हो संबंध और फलन को पढ़ने में। तो इस प्रकार से आप संबंध बनाइएगा। संबंध के कार्तिक गुणन बना करके संबंध ज्ञात करिएगा। प्रांत, सहप्रांत और परिसर पूछेगा क्वेश्चन में, तो इसको आप क्वेश्चन करिएगा, एग्जाम्पल लगाइएगा, एक्सरसाइज लगाइएगा।